नाउ अभी तक हमने ये तो सीख लिया कि भाई अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फिर हमने उससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक भी सॉल्व कर लिया। अब हम तैयार हैं अपने अगले स्टेज के लिए, अगले टास्क के लिए। अगला टास्क है हमारा डिस्कस करना ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। अब ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस इनटू डिवाइड। और रैशनल नंबर्स में कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कब क्या जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले रैशनल नंबर्स में जो पहला ऑपरेशन है जिसको एक साथ पढ़ेंगे, भी ग्रुप ग्रुप में पढ़ेंगे। ग्रुप ग्रुप में ऐसे पढ़ेंगे कि फर्स्ट ग्रुप है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वो रैशनल नंबर्स मस्ट बी लाइक टर्म। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया लाइक टर्म। अब भाई ये लाइक टर्म्स, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। मस्ट भी बोला मतलब जरूरी है। अब लाइक टर्म्स का मतलब क्या? लाइक टर्म्स का मतलब होता है जिसके डिनोमिनेटर एक जैसे हों। डिनोमिनेटर सेम। अब यदि डिनोमिनेटर सेम होगा तो अलग तरीका है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो अलग तरीका है। लेकिन जरूरी है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हम किसी तरीके से भी उसका डिनोमिनेटर सेम करना चाहेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम इनको दो पार्ट में बांट देते हैं। लाइक टर्म और दूसरा कहलाता है अनलाइक टर्म। यहाँ पर नीचे इनके में डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और मेथड भी लिखा जाता है। लाइक टर्म एक जैसे डिनोमिनेटर। तो लाइक कहलाते हैं। अनलाइक टर्म यहाँ पे अलग डिनोमिनेटर होते हैं दोनों। तो हमारी जरूरत ही एक लाइक टर्म्स की, एक जैसे डिनोमिनेटर की। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक जैसे डिनोमिनेटर दिखे तो हम क्या करें, जल्दी से करो ऐड। मतलब हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसमें कुछ सोचना नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट। लेकिन किसको? डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को हमें हाथ नहीं लगाना है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही रहेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इफ न्यूमरेटर का होगा। अब अनलाइक के केस में
अनलाइक के केस में हमें पहले उसे बनाना पड़ेगा लाइक बनाओ। अब कोई पूछेगा हमसे भाई कैसे कैसे बनाना है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को लाइक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालो और रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद जैसे ही हमने एलसीएम निकाल लिया, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, अब वो लाइक बन चुका है। लाइक बन चुका है तो हम करेंगे फिर ये स्टेप, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द न्यूमरेटर। अब ये सारी जो कहानी मैंने सुनाई है, अब हम देखते हैं इसको एक्चुअली में करके। छोटे छोटे दो क्वेश्चन होंगे, फिर आगे के वीडियोस में हम थोड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, लाइक 2/3 माइनस -5/3 प्लस 7/3 प्लस माइनस 3/3 तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो 1 हो जाएगा। इसको चेंज करके हम कर देते हैं -8/3। अब मैंने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर, माइनस वाले सारे ब्रैकेट में रहते हैं। ठीक है, सॉल्व करने से पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट को ओपन करते समय इस बात का ध्यान रखना कि साइन चेंज हो गया। यदि माइनस रहता है बाहर तो, अब यदि मैं एक ही स्टेप चलता हूँ तो पहला है 2/3 के बाहर कोई ब्रैकेट नहीं है तो 2/3 आ गया। अब ध्यान देते जाना, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा हमारा +5/3, फिर 7/3, फिर अगेन फिर ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ये प्लस और ये माइनस, ये मिलके हो जाएगा -8/3। अब सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो मतलब भी लाइक टर्म से ब्रैकेट ओपन करने की प्रोसेस लाइक हो अनलाइक हो एक जैसी रहेगी। तो हमने इसको ओपन कर दिया। अब डिनोमिनेटर सबके सेम है तो हम एक कॉमन लाइन खींच के इसके नीचे 3 लिख देते हैं। अब सारे न्यूमरेटर्स को हम एक साथ लिख देते हैं। अब जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जोड़ी बनाते हैं, हम दो दो नंबर्स को या तो ऐड कर सकते हैं या डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। मैं दो दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो ये है, यहाँ से मैं वो दो अलग अलग तरीके डिस्कस करूंगा। पहला तरीका है कि आप इसको पार्ट्स में सॉल्व करो। मतलब यहाँ पे आपका पहला है 2 + 5, 7 + 7 -8/3, 7 और 7 प्लस 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 14 -8/3। अब प्लस और माइनस माइनस, 14 - 8 = 6, साइन बढ़ेगा प्लस, लगा 3,
अब इसे कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। दूसरा जो थोड़ा सा फास्टर तरीका है वही होता है कि हम क्या करें, इसमें से देखिए कौन कौन है प्लस वाले। जितने प्लस वाले हैं मतलब 2 है, 5 है, 7 है, इन सबको एक साथ ऐड कर दें। यहाँ पे 2 + 5 7, 2 + 5 7, 7 + 7 14, ये हो गया 14। माइनस वाला अकेले है, माइनस साइन के साथ उसे लिख दे, ये हो जाएगा 6/3, आंसर आएगा 2। मैं इसी जो मैं भी कंसेप्ट बताया था सारे प्लस सारे माइनस, उसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे नंबर है 2 + 5 + 7 -8 +3 -2 -1। यहाँ पे पहले मैं देख लूँ यहाँ पे कौन कौन है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस और ये है प्लस। इन सबको मैं एक साथ ऐड कर लूँ, एक साथ ऐड करूंगा 2 + 5 7, 7 + 7 14 और 14 + 3 17। मैंने 17 लिख लिया। अब देखते हैं माइनस वाले। माइनस वाले हैं, माइनस वाला है 8 + 2 10, 10 + 1 11, वो 11 वाला लिख दिया। क्योंकि ये माइनस वाला है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 17 प्लस माइनस 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 करके मिला 6, बड़े वाले का साइन प्लस तो आंसर इज 6। ठीक है, ये हो गया लाइक टर्म्स के केस में। जब लाइक टर्म्स होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो आपको डायरेक्टली कर लेना, तो डायरेक्ट मेथड। हम चलते हैं अब इसके बी पार्ट में, जब हमारा रैशनल नंबर जो है वो अनलाइक हो। +6/5 माइनस और -7/5, इस तरीके से। अब इसमें अलग अलग डिनोमिनेटर है, 3 है, 2 है, 5 है। तो सबसे पहले मैंने कहा था जैसे फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम रहेगा, ब्रैकेट ओपनिंग 2/3 -5/2 +6/5 +7/5। ध्यान रखना है कि इसमें अनलाइक है। अनलाइक है का मतलब इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो अलग अलग हैं तो हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम। बार बार ध्यान रखना एलसीएम किस किस का निकालना है, 3 का, 2 का और 5 का। अब एलसीएम निकालते हैं हम, 3, 2 और 5। जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13। प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय, एलसीएम निकालते समय, एचसीएफ निकालते समय हम इन्हीं नंबर्स का यूज करते हैं। तो हम 2 का यूज करेंगे, 3, 1, 5, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1। तो 2 × 3 × 5, ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो एलसीएम आ गया इनका 30। अब हमें जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स, इनको बदलना है मतलब इनके डिनोमिनेटर चेंज करना। अब पहला नंबर है हमारे पास 2/3, 2/3 है। अब एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक ये है कि अब मुझे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे कि डिनोमिनेटर बदल जाए 13। तो ट्रिक ये है कि जब हम डिनोमिनेटर को देखें, मेरे पास 3 है पहले से, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि एक गेम है जिसमें आपको
कलेक्ट करना है 3 बॉल्स, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये बैग है जिसमें बहुत सारी बॉल्स रखी हुई। अब आपके लिए गेम है कि आप जिसके भी 3 बॉल कलेक्ट हो गए वो जीत जाएगा। अब यहाँ पे एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है और एक बच्चा सी है। अब जब बॉल रैंडम बांटी गई तो इसके पास था रेड और ग्रीन, इसके पास था रेड, इसके पास था ब्लू और ग्रीन। तो अब ए को यदि जीतना है तो वहां जाके उसको कौन सी बॉल ढूंढनी पड़ेगी? उसे ढूंढनी पड़ेगी ब्लू कलर की बॉल। बी को यदि जीतना है तो उसको वहां जाके ब्लू और ग्रीन ढूंढनी पड़ेगी। सी को जीतना है तो उसको रेड बॉल ढूंढनी पड़ेगी। तब तीनों के पास एक जैसे एक बराबर बॉल हो जाएगी। यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। पहले वाले नंबर के पास पहले से ही 3 है। क्या नहीं है उसके पास? 2 नहीं है, 5 नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके नंबर मिलेगा 10। तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पर भी 10। तो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा 20/30। यदि टेबल के हिसाब से सोच सकते हो तो वो भी अच्छा है। ये उन बच्चों के लिए टिप है जो टेबल से नहीं कर पाते। यदि टेबल आता तो मैं क्या सोचता कि 3 है यहाँ पे, 30 बना जाए तो 3 10 30, तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है। ये जो मैंने कहानी बॉल वाली सुनाई है और ये जो टेक्निक बताई है, इसको यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कंफ्यूजन है या टेबल नहीं आती कि भाई क्या मल्टीप्लाई करे कि 30 बने, या टाइम लग रहा है मल्टीप्लिकेशन में। तो जो नंबर है आपको उसको आप छोड़ दो या भूल जाओ या छुपा दो। जैसे मैं यहाँ पे 3 को छुपा दूंगा तो बचेगा 2 और 5। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। अब सेकंड नंबर लिखो। सेकंड नंबर इज -5/2। अब मेरे पास ऑलरेडी 2 है और मुझे बनाना है डिनोमिनेटर में 30। तो 2 है तो मैं 2 को छुपा देता हूँ। 2 को छुपा देता हूँ तो मेरे पास नंबर बचता है 3 और 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 5 से 15। तो 15 मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है -75/30। बचे दो नंबर्स। अब हमारे पास है 6/5। अब 5 है तो 5 को छुपा देंगे हम। यदि 2 3 5 में से 5 को छुपा दिया तो बचा है नंबर 6। तो ऊपर नीचे मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36/30। अब बचा चौथा नंबर। चौथा नंबर इज +7/5। 7/5 और इस तरह बनेगा डिनोमिनेटर में 30। यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब 5 है, अब भी निकाला हमने। 5 को छुपा देंगे यदि तो रह बचेगा 2 और 3। 2 और 3 के हिसाब से नंबर हो गया 6 और हमारा नंबर हो गया 42। ये एलसीएम निकाल लिया हमने। इसे यहाँ पे मैंने बताया था कि एलसीएम निकालो और रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो ये दोनों कर लिए, एलसीएम भी निकाल लिया, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब जो बचा हमारे पास वो बचे लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स को उनकी जगह पे हम भेज देते हैं तो मतलब 2/3 जो है वो बना है, बन के नया बन गया है 20/30। फिर -5/2 बन गया -75/30। 6/5 बन गया है 36/30 और 7/5 बन गया है 42/30। जैसे लाइक टर्म्स के लिए किया था, एक लंबी सी लाइन,
और डिनोमिनेटर 30 लिख दिया। डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है। अब सारे न्यूमरेटर्स को हम लिख देते हैं 20 माइनस 75 प्लस 36 प्लस 42। अब जैसे मैंने बताया, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप सारे प्लस वालों को ऐड कर, मतलब 20 है, 36 है, 42, इनको ऐड कर दो, आ जाएगा 8 और 7 और 2 9। सारे प्लस वालों को जोड़ के मुझे मिल गया 98। माइनस वाला अकेला 75 है, उसे लिख दिया अपॉन 30। अब 98 है तो 98 से मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 98 माइनस 75, ये हो जाएगा 3 और 2। तो फाइनल आंसर इज 23/30। आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा भी हो, इसके सारे क्वेश्चंस अब आपको बन जाए।